स्टेटमेंट का। अब क्वेश्चन नंबर 49 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कहता है? ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिशी लिमिटेड 31 मार्च 23 प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें वही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। इट सेज शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है, फाइनेंसिंग में आएगा, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट 1। लेट अस गो टू द नोट नंबर 1। ओके, दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग का पार्ट है, जनरल रिजर्व पी एंड एल कैलकुलेट करने में, सरप्लस पी एंड एल कैलकुलेट करने में। देन इट इज डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, इंक्रीज इन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंक्रीज इन डिबेंचर्स है तो इट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पेमेंट है, फाइनेंसिंग। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इज इट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होती है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पेमेंट हुई है, कैश आउटफ्लो हुआ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। टेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे तो परचेज दिखा रहा है बट देर इज नोट नंबर 2 एज वेल एंड देर इज एन एडजस्टमेंट ऑल्सो। नोट नंबर 2 में परचेज एंड अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एंड देर इज this adjustment also. Machinery costing 1,40,000, accumulated depreciation 1,10,000 was sold for, so account बनाना पड़ेगा। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी एडजस्टमेंट है, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, 16,000 प्रॉफिट पे सेल हुई है, सो टोटल सेल 96,000 की है, 80,000 प्लस 16,000, बट विल मेक एन अकाउंट। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स लेस हुई हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट द एंड कैलकुलेट करते हुए हमें ऐड करना है। ये ओपनिंग कैश, ये क्लोजिंग कैश, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके साथ ऐड हो जाएगा। हाउएवर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, नोट नंबर 3 से। उससे पहले ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमने परचेज किए हैं, सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, सॉरी, सो इट इज 2 लाख what 20,000, 2,20,000 का डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, राइट। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स इज ऑलवेज एडेड इन दी ऑपरेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, थर्ड वाला कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट ऐड होकर ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा एंड ये इधर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। सो विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट। सो हमें सरप्लस दिया हुआ था एंड वी हैड द जनरल रिजर्व्स। लेट अस कैलकुलेट देम। द surplus is 1,40,000 and the general reserves is 60,000. So 1,40,000 and 60,000 is 2 lakhs. Surplus is 1,40,000 and general reserve is 60,000. So they both becomes 2 lakh. So this is profit before tax. Two lakhs. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 2 lakhs। अब हम क्या करेंगे, ऐड किसको, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और अगर कोई इनकम होगी तो हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। इसमें सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन, बट हमें वो कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद लिखेंगे। देन देयर वाज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसमें एक इनकम थी जो 16,000 का प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट सेल करके। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाज ओपनिंग बैलेंस पे, सो 2 lakhs पे 10%, इट वुड बी 20,000 रुपीज। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा एंड नीचे फाइनेंसिंग में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज 20,000 रुपीज। नाउ लेट अस कैलकुलेट दी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले लेट मी मेक द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लास्ट फॉर्मेट रह गया विच इज इन्वेस्टमेंट्स का। सो लेट अस मेक द फॉर्मेट फॉर द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये सेल भी हुई है इसलिए हमें इसका भी अकाउंट सेपरेट बनाना पड़ेगा और वो भी सेल प्रॉफिट पे हुई है। So it will be particulars amount, debit and credit. So this side would be debit, this side would be credit. So we'll write here particulars amount, and amount. Let's start with the fixed assets account. Let us see the opening and closing balances. So balance brought down for the fixed assets is, okay, machinery. Fixed assets is machinery, right? So balance brought down for the machinery is, balance brought down will be 14 lakhs and balance carried down will be 21 lakh 40,000. So it is to balance brought down by balance carried down. Balance carried down mentioned was 21 lakh 40,000 and 14 lakhs. So it is 21, 40 and 14 lakhs, right? 21 lakh 40,000 and 14 lakhs opening and closing balances. इसके बाद हमने adjustments में देखा था there was a sale of machinery and the depreciation. So depreciation आ जाएगा, cumulative depreciation 1,10,000 का, 1,40,000 की मशीन थी, 1,10 की बिकी है, 1,10 का depreciation है, 20,000 की बिकी है तो 10,000 का लॉस हो गया, 1,40, right? So accumulated depreciation 1,10,000, 20,000 sale and 10,000 is loss. It is by accumulated depreciation 1,10,000. It is mentioned by sale, which is bank actually. By bank bracket में sale, it is 20,000 and by P&L, which is actually loss, which is 10,000. That is all. और कुछ भी नहीं आता इसमें except to bank account purchases. Okay, let us total this. So ये बन गया 22,80,000, 22,80,000, 22,80,000 में से 14 लाख गए, इट बिकम्स 8,80,000. अब 8,80,000 हमारा क्या आ गया, इट इज परचेज, जो फाइनेंसिंग का पार्ट आएगा, राइट? नेक्स्ट इज अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस carried down. So what is the accumulated depreciation का opening and closing? It is 190 and opening is 190 and closing is 2,40,000. 1,90,000 and 2,40,000. 1,90,000 is opening and 2,40,000 is closing. Then there was increase in depreciation, which was accumulated depreciation of the machinery. So 2 fixed assets पे था, which was 1,10,000. अब 2,40,000 plus 1,10,000 is 3,50,000. 3,50,000, 3,50,000. So by P&L जो हम depreciation charge करेंगे, it will be 1,60,000. So this is the depreciation charged, 1,60,000. ये जो depreciation हमने charge किया है, this depreciation will appear in non-operating and non-cash, 1,60,000. There was a loss of fixed assets also, which was 10,000. Loss on sale of fixed assets 10,000. Loss on sale of fixed assets 10,000. This totals to 160 and 20, 180, 190.
देयर वाज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो वो लेस हो जाएगा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम, it was profit on sale of non-current investment. What was the amount of profit on sale of non-current? 16,000. 16,000 was the profit. ये मैं adjustment में दिया हुआ है. So it will be 16,000. So ये total आ जाएगा 1,74,000. This would be called as operating profit before working capital changes. This is 1,74,000 operating profit before working capital changes. इसके बाद हम लेस करेंगे. There was a decrease in current liabilities, यानी कि आउटफ्लो हुआ है. So decrease in current liabilities, it was ट्रेड पेबल्स. 30,000 के डिक्रीज हुए ट्रेड पेबल्स, सो ये माइनस हो जाएंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. 30,000 ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स लेस हुए, सो ये प्लस होंगे. 2,20,000. ओके, सो इट इज ट्रेड पेबल्स माइनस 30,000, trade payable, it would be 30,000 subtracted and add decrease in current assets. का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा आ गया, which is inflow. करंट एसेट बेचे ना तो हमारे पास पैसा आ गया. सो इस केस में ट्रेड रिसीवेबल्स है. ट्रेड रिसीवेबल्स आर 2,20,000. सो नेट बचा 1,90,000. So now it will be cash flow from operations. ऑपरेशन से हमें टोटल कितना कैश हुआ? ऑपरेशन से हमें कैश मिला 3,74,000 and 1,90,000. So 5,64,000 is our cash flow. Next is investing activities. So I may use the word B here. So cash flow from investing activity. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ था, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हुआ था, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ था. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट हुआ. हमने सेकंड एडजस्टमेंट में देखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव येट टू मेक इट्स अकाउंट, अभी बन जाएगा. एंड देयर इज अ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाज फॉर 96,000. 80,000 प्लस 16,000 का प्रॉफिट था, सो इट वाज 96,000. एडजस्टमेंट नंबर 2, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाज 20,000. 10,000 वाज द लॉस, सो 20,000 था. 8,80,000 का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है. लेट अस कैलकुलेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दिस वाज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का 80,000 प्लस 16,000, सो 96,000 का सेल हुआ था. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस इज 2 lakhs and 2,70,000. so let's make its account. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एसेट है इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, सो ये क्रेडिट होगा. अब
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमने अभी अभी देखा है. बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का 2 लाख है एंड कैरेड डाउन 2,70,000, 2,70,000. देन देर इज अ सेल बाय बैंक अकाउंट 96,000 की. देर इज अ सेल. Then the sale happened on in profits. So to bank sale profit. It is not sale. It is primarily the profit part. So to P and L आएगा. Sorry. So it is to P and L account. 16,000. Okay. Here comes the total. To purchases. Bank आएगा. To bank account which is purchase. So this totals to 1, 2, 3, 6, 3,66,000. 3,66,000 में 2,16,000 माइनस किया तो इट विल बी 1,50,000. 1,50,000 की इन्वेस्टिंग की परचेजेस आ जाएंगी. ओके. सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगा 1,50,000 which is purchase 1,50,000. Now cash flow from investing activity. Cash flow from investing activity. This totals to 96,000 plus 20,000 is 1,16,000 minus 1,50,000. It becomes minus 34,000 and minus 8,80,000. 9,14,000 in minus. Okay. The next C part, it would be cash flow from financing activity. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल इशू किया था, फिर डिबेंचर्स इशू किए थे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स था, फिर हमने इंटरेस्ट पे किया था, सो वो सब्ट्रैक्ट होगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आई थिंक 20,000 था पेड. 20,000 would be subtracted. Security premium reserve, security premium reserve and repayment of bank loan. Repayment of bank loan. So ये outflow है, repayment of bank loan भी. Now let us see the value. Share capital सबसे पहले. Security premium reserve में 20,000 आएगा. Okay. And issue of share capital 4 lakhs. Issue of share capital is 4 lakhs and issue of debentures is 1,20,000. 20,000 for the security premium reserve. Security premium reserve 20,000. Issue of share capital was 4 lakhs and debentures was 1,20,000. Repayment of bank loan. Repayment of bank loan was 30,000 was the amount repaid. So 30,000 repaid. Now this totals the cash flow from financing activity. Cash flow from financing activity. Let us total this now. This becomes 4,90,000. The D part. D part is opening cash
and cash equivalents. नोट्स में था इसका कैश इन हैंड 1,10,000, बैंक बैलेंस 1,30,000. So cash in hand, cash at bank and current investments. Cash in hand 1,10,000, 1,30,000. Cash in hand was 1,10,000. 1,30,000 was bank. So 1,10,000, 1,10,000, 1,30,000, and current investments were 80,000. इन सब का जब हम टोटल करेंगे इट विल बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा. लेट अस टोटल इट and check whether it matches with the existing cash and cash equivalents which is there in the balance sheet. So let us total it first. So our total is 4,60,000, which is cash and cash equivalents at the end of the year. Let us check this with the existing cash and cash equivalents at the end of the year. So 140, 160, 3 lakhs. 3 lakhs plus 160 is 4,60,000. So yes, our answer matches with the cash and cash equivalents at the end of the year. So 4,60,000 is our answer, right? This is how we solve the cash flow statement. Do follow all these steps. If you are able to follow all these steps only, then you will be able to calculate it properly and rightly. Okay, formatting is very, very important here. You need to calculate cash flow from financing, operating and investing and cash at the opening balances of cash in a proper format. Only then it will be solved in a right way, right? Take care. If you have any doubts, do let me know. Take care. Goodbye.